अच्छा, एक तासुर पाया जाता है रजब भट्ट की वालदा को लेकर। कहते हैं कि ये जैसी ऑन कैमरा होती हैं बड़ी मिलन निसार और बड़ी सॉफ्ट एंड काइंड, ऑफ कैमरा ही ऐसी नहीं होती, बड़ी ऑफ स्ट्रिक्ट कैमरा है। भी मैं बैठी हूँ, घंटा 2 घंटा 3 घंटे बैठी हूँ, गप्पे शप्पे लगाई हैं, अपने घर की चीज़ें भी समेटती हैं, अपना किचन भी देखती हैं, अपने मुलाजमिन को भी देखती हैं, और कोई ऐसी एक्सप्रेशंस नजर आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ नथिंग नेवर, मैंने कुछ नहीं देखा, बनावट भी नहीं है। कुछ होता है ना बनावटी हो, ना 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 कुछ भी नहीं ऐसा। अच्छा, तो रजब की जो वालदा हैं वो आंटी क्या कहती हैं कि ईमान के हवाले से वो वापस कहती आ मैंने जाए कहा या आ क्या? जाए, आपसे माफ़ी मांग ले, तो कहते पुत्र आ जाए ना, माफ़ी मांगे तो कोई गल नहीं, उनका कार है सदा सलामत रहे। तो जब उनके ये अल्फाज है तो पीछे कौन सी बात रह जाती है जानी। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर ईमान जो है, क्या वो अपनी पीछे मायके को प्रेफरेंस दे रही है? उस आपको देखो कहाँ गलती ये लग जो रही है? लड़कियां होती है ना नई शादीशुदा करके, ये भज भज ना पेके चलिया जांदियां ने। इन्हां नूं चाहिए टिक्के जरा ससुराल में बैठे आए जाए जरूर, नए कपड़े ज्वेलरी घर वालों को जरूर जाके दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा तरीकेकार कर लें, थोड़ा सा टाइम मूव को देखें कि हमारा टाइम क्या चल रहा है। ससुराल का घर मेन घर है, माँ बाप का घर आर्जी है, फिर आपका आना जाना तो लगा ही रहता है। जो ये बात समझ गया वो ऊपर को चला गया, जो ना समझा तो वो ना इधर का ना उधर का, सेंटर में फिर अखबार होता है। एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा आएगा, अगर ये नहीं समझेगी तो एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा आएगा कि नुकरे ढूंढेगी, कहाँ बैठ के मैं रहूँ तो क्या मैं करूँ। ये वक्त है ना, वक्त बड़ा कुछ सिखा देता है। तो वक्त सदा बादशाह एक जैसा नहीं बनता रहता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं एक और शादीशुदा जोड़े की। डॉक्टर नबीहा आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। नहीं नहीं यार, दोस्त ना आप उसको कहें, वो कहती है आप मेरी दोस्त नहीं, आप मेरी माँ मेरी बहन है, वो ये कहती हैं। तो बहन के ऊपर ऐसे संगीन इल्जामात कौन बहन लगाती है? देखिए यार, सबसे पहले तो पूरा मीडिया जानता है कि मेंटली सिक बंदी है। अच्छा, मेंटल लेवल ठीक नहीं है। आप बहुत करीबी हैं उनके। मैं हाँ बिल्कुल करीबी हूँ, तो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ ना। देखिए एक बंदा अगर नॉर्मल हो ना, तो वो कोई बंदे का किसी वक्त का किसी टाइम को याद रखता है। मेरी करीबी दोस्त थी नहीं, बहुत पुरानी थी। अच्छा, लेकिन मेरे साथ चलाकियाँ होशियारियाँ बगैरतियाँ करने में ये बाज नहीं आती। ये घर बसा ही नहीं सकती अपना। आपकी कितनी पुरानी दोस्ती है इसके साथ? 6-7 साल। 6-7 साल। उसमें 2 साल दोस्ती रही है, हाँ। 3 साल लड़ाई रही है। अच्छा, फिर सुलह होके भी साल हो गया, तो फिर लड़ाई है, इसी तरह ही चलता चलता काम अच्छा, है। मतलब कि आपका उठना बैठना एक वक्त में मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा था इनके शरीफ साथ। औरत है, गंदी नहीं है, मतलब करेक्टर वाइज गंदी नहीं है। ये जब से वो शादी कर ली ना इसने, तो ये थोड़ी सी अनसिक्योर फील करती है शायद ससुराल में, क्योंकि अलहदा उन्होंने रखा हुआ है, घुसने की तो इजाजत नहीं ना इसको, तो वहाँ से लगता है इसका दिमाग अच्छा, अलहदा क्यों रखा हुआ? शादी करके तो ये अपने ससुराल गई थी। हाँ गई थी, वहाँ पे हारिस के साथ लड़ती थी अपने शौहर के साथ। अच्छा, और ससुराल वालों पे बुतान लगाती थी। वो फिजा अली के प्रोग्राम में आपने देखा ही था कि वहाँ पे रमजान में इन दोनों ने पंडोरा बॉक्स खोला था, फिजा अली ने और उसने, तो वहाँ पे इनका मामला खराब हुए, तो उन्होंने कहा बीबी तू अपने घर जा। अच्छा, जो फिजा अली के शो में जो हुआ था, आप क्या समझती हैं कि वो फिजा अली इनकी 2 वीडियो आई थी, सिंपैथीज दिखा रही थी, उनको नहीं वाकई इनका दर्द सिंपैथीज था नहीं दिखा रही थी, या सिर्फ व्यूज का चक्कर था? नहीं व्यूज का चक्कर था। 2 वीडियो आई तो थी, एक मिशी खान ने अपने पेज पे लगाई थी, जिसमें ये पहले प्लानिंग कर रहे हैं कि थोड़ा जा होर सास वो जो लीक हुई थी। हाँ जी, तो आप मुझे एक बात बताओ कि वो तो सारा प्रोग्राम ही टिटो पार्टी था, और फिर रमजान के टाइम इन्होंने कैसे शैतानों वाले काम किए इन दोनों ने, और कैसी अपनी शैतानगी दिखाई और लोगों के से व्यूज बटोरे, और उस वक्त भी लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाई हैं। अच्छा, लोगों ने प्यार नहीं दिया इसको, लोगों ने प्यार नहीं दिया इसको। एक मैं आपको बात बताऊं, कुछ भी है, हारिस मेरे ऊपर कुछ भी बोल दे, कैसा भी बोल दे, जिस तरह का मर्जी बोल दे, वो एज अ इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट और एज अ सहाफ़ी बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, एज अ शोहर, और शोहर होके जो ये कानों में बातें देती हैं, उस पॉइंट से वो गलत है। आप मेरी बात समझ रही हैं? उस पॉइंट से वो बहुत गलत है, उसको इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। एक अपना मेंटल लेवल ठीक रखना चाहिए, मेंटल पीस अपना भी तो सही होता है ना। लेकिन इन्होंने औरत की इज्जत को बड़ा नीलाम किया हुआ है, इन मर्दों ने 4-5 मर्द रले हुए हैं, और मैं यहाँ पे इनको यही कहूँगी कि इनको खौफ खुदाई नहीं है। अच्छा, अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम ये भी आ रहा है जी कि जब वो खुला के पेपर साइन किए, आप उसको दफ्तर में लेके गई, आपने ही वो सारे पेपर्स वो जो हैं अपनी कस्टडी में कह लें, अपनी सुपरविजन में सिग्नेचर्स कराए, आपने ही वो वीडियो वहाँ पे बनाई, आपने ही उसको अपलोड किया, और आपने ही नबीहा का माइंड सेटअप किया कि इसको खुला ले लो। मैं आपको ना एक बात बताऊँ, ये ना कंगली है बेचारी, गरीब नहीं है, पैसे तो इसके पास होते नहीं हैं,
इसने ना मुझे फ़ोन किया, पश उनका वो तो पीआरस मिल जाती है ना, मुंह तो होता ना होते लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हैं। खैर कहने का मकसद ये है कि इसने मुझे संडे वाले दिन कॉल किया। अच्छा। मुझे कहती है डॉक्टर साहिबा क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो अकेले की करना, आओ जरा थोड़ा जा एक सोसाइटी जाना है, वो तो हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या काम है डॉक्टर साहिबा वहाँ? मैं ना इसको कभी को रेत के नहीं पूछती, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या काम है क्या नहीं है। बड़ा ज़रूरी काम है, किसी से मिलना है। और मैंने कहा ठीक है, और एक ना जोड़ा साथ रख लेना, रात को एक शादी भी अटेंड करनी है। हारिस तो आपको पता लड़के गया हुआ है, तो हारिस ना अपनी घर है, तो मैं आपको साथ ले जाती हूँ। मैंने आगे से कहा डॉक्टर साहब किसी भी शादी पे जाना है ना, तो थोड़ा तैयार होके कपड़ों का पहले बंदा डिसाइड करता है। वो तुसी शहजादे बंदे हो, लै लो कोई भी नाल लै लो। अच्छा। मैंने कहा आपका घर बहुत दूर है, पार्क व्यू मैं नहीं आ सकती, मेरे घर से 20-25 किलोमीटर उसका रास्ता बनता है, आना जाना 40-50 किलोमीटर बन जाएगा, मेरा बड़ा खर्चा हो जाना डॉक्टर साहब। बंदा कह देता है, कहती है नहीं मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, कुछ मैं कहीं नज़दीक आ जाती हूँ। अच्छा। ये ना 2 बजे खान बाबा रेस्टोरेंट के बाहर आके, ठीक है, वहाँ से हमने पिक किया। ये अल हफीज़ गार्डन गई हैं। अल हफीज़ गार्डन में कोई ऑफिस था, उसके अंदर जब गए ना, बारिश हो रही थी उस दिन, अंदर जब गए तो एडवोकेट साहब बैठे थे 5-6, इंतहाई समझदार एडवोकेट थे, कोई उनमें गलत बात नहीं थी। उन्होंने इसके पेपर तैयार करनी शुरू हुई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करानी है? नहीं इसको फारिग कर रही हूँ मैं। अच्छा। हारिस को। अब मेरे ख़ानदान में ना ये चीज़ें सख्त नापसंद की जाती हैं, इवन कि मेरी डाइवोर्स के मामले में भी कोई नहीं बैठता, और ये अल्लाह के नापसंदीदों में से एक काम है, तो मैं कभी भी ये काम करने के लिए पहल ना करूँ। तो ये ना इसने पेपर तैयार करवाया। इसने कहा आप मुझे गवाह, कहती हैं आपको गवाह कर ले। मैंने कहा नहीं। मैंने कहते हैं आईडी कार्ड? मैंने कहा आईडी कार्ड तो नहीं। कहते हैं ड्राइवर के पास होगा। मैंने कहा चलो ड्राइवर को कर लो। उसके पास गए हैं। अच्छा। तो उसने कहा मेरा आईडी कार्ड पास नहीं, मैंने नहीं गवाह। अच्छा, आपका ड्राइवर? जी जी, ठीक है, नदीम भाई। अच्छा, उसके बाद ना इसने ना पेपर तैयार करवाया। इसका होना था बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के लिए दुकानें बंद थी। वकील साहब ने स्पेशल किसी बंदे को बुलाया, उसकी दुकान खुलवाई, हमारी गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी आगे लगाई, वहाँ पे इसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ। यहाँ तक मुझे पता है कि इसका खुला अभी दायर नहीं हुई थी। अच्छा, बायोमेट्रिक नहीं हुआ? हाँ, संडे का दिन था, बायोमेट्रिक नहीं हुई थी। इसके आईडी कार्ड का कोई मसला है, वो नहीं मुझे पता क्या मसला है। शायद ब्लॉक्ड है इसका आईडी कार्ड, या बैन है, कुछ है सीन। क्यों पता नहीं, कुछ होगा, कुछ मसला, मुझे वाकई नहीं पता इस बारे में। तो अगले दिन इसने मुझे पॉडकास्ट देना था अपनी जर्नी पे, हारिस खोखर पे नहीं। और उस पॉडकास्ट में कहीं पे भी आप देख लो, कोई चीज हारिस के मुतालिक बात नहीं हुई या खुला के मुतालिक बात नहीं हुई। ये खुला के जो डॉक्यूमेंट साइन हुए ये इतवार की रात हुए हैं, और सोमवार को इसने आपको पॉडकास्ट दिया, उसमें हारिस की खुला की डाइवोर्स की कोई बात नहीं। आप पूरी पॉडकास्ट उठा के देख ले, चैनल पे लगी हुई है, कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन, उसके बाद जब ये चली गई है ना, तो मैंने सोशल मीडिया पेज दे, क्योंकि इसका मेरा टाइम था 5 बजे, तो ये आई है पौने 8 बजे के 8:15 बजे। और इसने कहा कि ब्रांड के लिए वेट तो करना पड़ता है। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा 8 बजे मेरा चैनल बंद हो जाता है। नहीं, उनको कहना था डॉक्टर नबीहा अली खान आ रही है, मैं आपको फ्री में पॉडकास्ट दे रही हूँ, मैं कौन से आपसे पैसे ले रही हूँ। मैं ना चुप रही। मैंने कहा चलो अब दोस्त है, क्या कहना है। पॉडकास्ट जब दे के चली गई है, इसको ड्राइव करवा के दिए, चली गई है, तो मैंने गाड़ी में बैठे हुए जरा टिकटॉक खोली, तो इसकी वीडियोस चल रही। अच्छा, खुला वाली वो जो रात में थी। मैंने इसको कॉल किया तो इसने कॉल नहीं उठाई। अब इसमें ना एक चालाकी है। अच्छा। जब इसने आपको वीडियो नहीं ना देनी, तो इसने आपको चालाकी लगानी है कि मैंने देखा ही नहीं फ़ोन, मैं बिजी हो गई, सोई हुई थी, मेरी सोई भी थी, मेरी नज़र से गुजरी नहीं। अच्छा जी,